नमस्कार। म्यूचुअल सेंसिबिलिटीज ऑफ धर्मा मजहब एंड रिलीजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुजा। दर्शकों, हर हफ्ते मंगलवार के दिन हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी मेहमान के साथ में, खास मेहमान के साथ में, और हम धर्म, मजहब और रिलीजन से जुड़े हुए जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं या उनके एस्पेक्ट्स हैं, उसके विषय में बात करते हैं, हमारे मेहमान से चर्चा करते हैं। और हमारे साथ जूम के माध्यम से भी जो हमारे स्कॉलरली जो ऑडियंस हैं वो जुड़ते हैं, वो भी उनकी भी जो जिज्ञासाएं बातें होती हैं वो या तो हमसे शेयर भी करते हैं, या उनकी कोई क्वेरीज या प्रश्न होते हैं वो भी हमारे खास मेहमान के साथ उनके पूछते हैं उनसे, या फिर जिज्ञासा होती है उसको भी वो उनके सामने रखते हैं, और इस तरह से हमारी जो बात होती है। और इस कार्यक्रम को करने का हमारा उद्देश्य यह है कि धर्म, मजहब और रिलीजन में आपस की जो एक समझ है, आपसी सामंजस्य है और आपसी जो समझ है वह विकसित हो। इसी मद्देनजर, इसी को उद्देश्य में ध्यान में रखकर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो धर्म और रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं भारत में, उसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव उसका क्या है, साइंटिफिक जो लेंस है उसके उससे अगर हम देखने की कोशिश करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम देखने की कोशिश करें तो उनका आधार क्या है। और इसके बारे में बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे कार्यक्रम में प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, सुविख्यात वैज्ञानिक, संसार में जाने माने वैज्ञानिक और प्रोफेसर प्रोफेसर बलराम सिंह जी को। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो तमाम दर्शक हैं लगभग सब उनसे वाकिफ होंगे, उनको पहचानते होंगे, जानते होंगे। लेकिन हमारे जो नए दर्शक हमारे साथ या तो फेसबुक पर जुड़ते हैं या हमारे साथ जूम पर भी जुड़ते हैं हमारे साथी, उनसे मैं यह उनके सामने उनको मैं बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर बलराम सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज यूएसए में प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। उसके साथ ही साथ बॉटलैंड रिसर्च सेंटर जो उनका अमेरिका में रिसर्च सेंटर है, वो वहाँ पे उसके भी डायरेक्टर हैं। और भारत से जुड़े हैं, कई साल हो गए उन्हें, लगभग 40 साल से वह अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारत से जुड़े हैं। तो प्रोफेसर सिंह, जो सबसे पहला सवाल है, अभी तक हमारे प्रोग्राम में दुनिया के कई सारे स्कॉलर्स के साथ में जो बात हुई है धर्म, मजहब और रिलीजन के बारे में, आपसे हम जानना चाहेंगे कि धर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, और धर्म, रिलीजन और मजहब, हम चाहेंगे कि तीनों के बारे में कुछ जो भी आपके विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो हमारे दर्शकों के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा जी, आपको ये सवाल करने के लिए, और आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं ऐसे प्रोग्राम करने के लिए। आज मैं एक तरह से मानिए कि धर्मस्थल पर विराजमान हूँ इस समय। ऐसी ईश्वर की कुछ अनुकंपा रही कि मैं इस समय प्रयागराज के माघ मेले के किसी कैंप में बैठा हूँ, या ऐसे बैठा हूँ जहाँ मैंने योग सीखा था जिस व्यक्ति से, उनका ये अपना प्रांगण है क्रिया योग का। वो पीछे से आवाज आ रही, वहाँ पे क्रिया योग का कार्यक्रम चल रहा है। अगर मैं इस प्रोग्राम में नहीं होता तो उस प्रोग्राम में होता। ये हमारी उनसे मुलाकात 18 साल के बाद हुई है, 18 या 19 साल हो गया। तो हमने योग तो माना नहीं था, मानते नहीं थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप करके देखिए, अगर नहीं आपको ठीक लगेगा तो मत करिए। ये धर्म की सबसे बड़ी जड़ है कि आप करके देखिए, अगर आपको आपके प्रकृति से मिलता जुलता है तो वो आपका धर्म बन जाता है। इस बात को अगर ऐसे तो धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। धार्यते इति धर्मा, जो भी कुछ धारण होता है वही धर्म है, अगर आप उसको समझ जाएं तो। धर्म जो ऐसे ब्रॉड, बहुत ब्रॉड परिभाषा है मेरे हिसाब से, कि आग का धर्म होता है, पानी का धर्म होता है, इंसान का धर्म होता है, हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है। तो उसमें ये आवश्यक नहीं है कि हम एक ग्रुप में बन के कोई साथ में कोई ऐसा काम करें तो उसको धर्म कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो धर्म सबका है। अब उसमें कोई भारत की परंपराओं में देखा जाए तो कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई किसी देवी को मानता है, कोई किसी ऐसे देवता को दूसरे देवता को मानता है। इस तरह की बातें होती हैं। वो अपने उनके एक रास्ते हैं, और पंथ कहा जाता है भारत में, उसको पंथ कहते हैं।
मजहब जो शब्द है, धर्म तो बहुत बड़ी व्याख्या, थोड़ा मैं आपको और आगे बताऊंगा, क्योंकि धर्म जो सब में है तो, और सब धर्म में है, ऐसा बिना धर्म तो कोई नहीं, अधर्म कोई कर ही नहीं सकता। अधर्म सिर्फ हमको दिखाई पड़ता है, अगर कोई चीज आभास होता है कि ये अधर्म, इसलिए क्योंकि जो हम सर्वमान्य है वो नहीं है। तो लेकिन जो मजहब है उसका लिटरल मीनिंग होती है द वे। मजहब का अरबिक मीनिंग, अरबिक शब्द है, उसका मतलब होता है द वे, मतलब इस तरह से। वो पंथ है, वो पंथ है, वो धर्म के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अगर कहे कि मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म है और मैं और किसी का धर्म नहीं मानता, तो मैं कहूंगा आग के धर्म से आपकी परीक्षा कराएंगे, कॉन्टेस्ट होगा। आग का धर्म है जलाना, आपका जो भी धर्म है आप उसकी लड़ लीजिए एक बार, आग में घुस के हमको दिखा दीजिए, आप नहीं जलते तो पता लग जाएगा कि आपका धर्म बड़ा। तो ऐसी चीजें जो, जहां तक धर्म की बात है, ऐसा होता है। लेकिन अब अपने अपने तरीके हैं, जैसे हमने कहा बहुत सारे तरीके, कोई संतोषी माता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है इंडिया में, कोई भगवान बुद्ध के विचारों से चलता है, कोई भगवान महावीर के विचारों से चलता है। हम लोग भगवान का नाम है, उसमें पंचभूत की परिभाषा है, जो आपको पंचभूतों सारे संसार बना हुआ है, तभी भगवान, तभी भगवान पोटेंशियली, और ऐसा रूप दिखा भी सकते हैं। तो वहां पे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं आपको ऐसा ही करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऐसा नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने अपने मानते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ प्रयागराज में, यहाँ पे वो नंगा बाबा आते हैं, वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते, उनका धर्म वो अपने अपना, उनका पंथ ही, उस पंथ में चलते हैं। कोई फर्क, कोई परेशानी नहीं। सब लोग अब ठीक है, आप आए अपने चले गए। हमारे यहाँ देवियों की पूजा होती, भारत में, भारत की परंपरा में है कि हमारे यहाँ मठाधीश जो है महिलाएं भी होती, अभी भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो, ये तो पंथ है, जिसको जो पसंद आ गया वो अपना करे, जिसको जो समझ में आ जाए वैसा करे। लेकिन मजहब में ये ऐसा है कि दैट इज द वे। और फिर क्या होता है कि जब जहाँ पे रास्ता चलता है वहां पे झगड़ा भी होता है, क्योंकि रास्ते का झगड़ा बहुत प्रसिद्ध है। हम लोगों के गांव में कभी कभी रास्ते का झगड़ा होता है, इस रास्ते से आप नहीं जा सकते। ये जब रास्ता आ जाता है तो उसका ये मतलब होता है। जहां तक, अब उसी भाव में हम बताना चाहते हैं, जहां तक रिलीजन की बात है, रिलीजन का मतलब रेलिगेर एक शब्द है, उससे आता है। उसका भी लगभग मतलब यही होता है कि लोग इकट्ठा होकर कुछ करते हैं, इकट्ठा होकर। और हम उसको थोड़ा दूसरी तरह से परिभाषित करते हैं। मैंने आपसे बताया कि योग ऐसे स्थान पे बैठा हूँ जहाँ जिस व्यक्ति, जिसका ये व्यक्ति का स्थान है, वो वहां पे, उन्होंने मुझे योग ऐसे नहीं बताया कि कोई बड़े गुरु, मैं मानता ही नहीं था। यूनिवर्सिटी में आपसे प्रोफेसर था, मैं जाता भी नहीं था वहां पे, और योग के स्थान पे भी नहीं जाता। जैसे बाबा लोग नाक बंद करके करेंगे, उसे कुछ नहीं होता, मैं सोचा था पाखंड है। लेकिन जब मैंने किया तो मुझे लगा कि नहीं नहीं ये सही है, ऐसा हुआ हो सकता है। और मुझे ये भी समझ में आया कि गुरु, सबसे बड़ा गुरु व्यक्ति अपना होता है, स्वयं गुरु होता है। अब ये हो सकता है किसी से रास्ता सीख लीजिए, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो हमारे पास आता है, तो वो मुझे ही साइंटिस्ट सारी जिंदगी मानता रहे, वो कुछ ना करे तो उसको कुछ नहीं होने वाला। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्तव्य है कि जो व्यक्ति मुझसे कुछ सीखने आए, मैं उसको मैं पारंगत कर दूं, और वो उसको करे, वो आगे बढ़े। हमसे जैसे अपनी संतान होती है, जो लोग थोड़ा बुद्धिमान होते हैं अपनी संतान को से काम करवाते हैं और उसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर उसको भी सीख हो जानी। ये नहीं, अब आजकल कैसे लोग हो गए, अपनी संतान को बोलते हैं, वो खुद ही कर देते हैं सब कुछ, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर देंगे, घर इकट्ठा कर देंगे, सम्मान भी इकट्ठा कर देंगे, कभी कभी तो डिग्री भी इकट्ठा कर देते हैं। तो उससे बच्चे का कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो ये है मुझे, मेरे हिसाब से। अब उसमें धर्म और पंथ, धर्म में है कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। किसी भी, कोई भी व्यक्ति धर्म के खिलाफ, ना व्यक्ति नहीं, कोई भी वस्तु भी धर्म के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर कहे लकड़ी मैं नहीं जलूंगी, उसका लकड़ी का धर्म है जलना, इसलिए जब आग में डालोगे तो जलेगी। वो कहे हम नहीं जलेंगे, कितना भी कहे, अगर बोलने की शक्ति हो उसको, वो उसका जो कि धर्म है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पंथ और मजहब और रिलीजन, रिलीजन में थोड़ा यह है कि समूह बन जाता है, तो वो लोग एक दूसरे को बोलते, हम हमारा ये पंथ है इसलिए हम दूसरे वाले पंथ में नहीं जाएंगे। हालांकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कई पंथ के लोग, कबीर पंथी भी मिल जाएंगे आप,
को ऐसे लोग, और फिर और बाकी चीजों में फॉलो करते रहते हैं। हनुमान जी के भक्त भी कबीरपंथी हो सकते हैं। तो इस तरह से जापान में एक बार सर्वे किया गया कि कितने लोग कौन कौन सा धर्म मानते हैं, तो परसेंटेज निकाला गया, परसेंटेज 149% आया। तो 100% लोग हैं, 149% धर्म को मानने वाले का किस धर्म को मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग दोनों को मानते हैं, तो जुड़ गया उसमें। तो बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कोई हम साइंटिस्ट है इसका मतलब नहीं कि हम साहित्य नहीं पढ़ सकते, ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो होती हैं वो धर्म में संभव है, लेकिन पंथ में संभव नहीं। अभी हम बहुत सारे हिंदू पंथ को जानता हूं मैं, जो कि दूसरे अपने में मानते हैं, ये दूसरे का विरोध नहीं करते, ये बात हमने देखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन मानेंगे अपना ही, करेंगे अपना ही, दूसरे वाला नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई जो भी जिस तरह से। मजहब वाले में भी ऐसा ही था। मुझे ये मेरा अपना मानना है कि प्रॉफेट मोहम्मद एक साधारण व्यक्ति थे, उनको पता लगा कि साधारण व्यक्तियों की नहीं चलती है, इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया। और उनके जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी फोटो कहा कि नहीं लगाना है, मतलब हमसे इस चीज को हमसे मत जोड़ो, अपने कर्म से जोड़ो, ऐसा करो वो ऐसा होगा। तो एक तरह से धर्म की बात है। अब लोगों ने उनके नाम लगा के और तरह तरह के दुकान खोल दी, उसको मजहब के नाम पे। एक्चुअली मुझे लगता है कि उसकी बुराई कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पंथ, भाई अब अगर आप पंथी बन गए और उसमें पाखंड ला दिए तो आप अभी बुराई कर रहे हैं। उसी तरह से अब उसमें अभी आपने दूसरा सवाल पूछा था रीति रिवाज का, इसमें मैं अभी बोलता हूँ उसके बारे में। तो उसी तरह से रिलीजन में भी है, और कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्ट है, कोई मेथोडिस्ट है, तरह तरह की बाप्टिस्ट है। और ये होगा कि वो एक बाप्टिस्ट, क्योंकि उसमें वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे ज्यादा वाले, उसमें मेंबरशिप है, आप इसको बिलोंग करते हैं, आपका नाम है यहाँ पर है, अपने यहाँ भी पंडा लोग के गया हुआ में रखे हुए ना, आप उनके वो पंडा है, वो दूसरे के यहाँ आप जजमान नहीं जा सकते। इसी तरह से वहां पे भी है कि आप इस रिलीजन में हैं, आप मेथोडिस्ट हैं तो मेथोडिस्ट में ही जाएंगे, आप बाप्टिस्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी अलग दुकान है। तो ये लोगों ने दुकान खोल लिया, और इसलिए यहाँ पे परेशानियां हैं, बदनामियां हो गई। हर किसी भी परंपरा हम कह सकते हैं, जिस परंपरा में जाएं, चाहे वो क्रिश्चियन की परंपरा हो, चाहे वो इस्लाम की परंपरा हो, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे बुद्ध की हो, चाहे महावीर की हो, चाहे सिख की हो, या जो भी आपको कहना कह लीजिए, सब परंपराओं में दुकान खुल जाती है। ये भी एक प्राकृतिक चीज है। जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे कुछ कूड़ा करकट होगा और कुछ लोग बेचने पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की बातें अगर हमको समझने की आवश्यकता है तो इस भाव से समझना चाहिए, बिना किसी दुर्भाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। ऐसा दूसरी बात आपने कहा था रीति रिवाज, तो रीति रिवाज जो है वो प्राकृतिक होते हैं, रीति रिवाज प्राकृतिक होते हैं। तो उसमें जहाँ पे जैसे आप हैं वहाँ की कुछ रीतियां होती हैं, जैसे कहीं पे अगर जल है तो जल से संबंधित कुछ रीतियां, नदी के किनारे लोग नदी में नहाने जाते हैं, तालाब जिसके जहाँ पे नदी नहीं हो तालाब में नहाने जाते हैं, और जिसके यहाँ तालाब और नदी दोनों नहीं कुएं पे नहाते हैं, और जहाँ पे तालाब नदी कुआं नहीं है वो बरसात में नहाते हैं, साल भर में 1-2 बार, ऐसा भी करते हैं। तो उनको नहाने का वही एक ही तरीका है, तो उनकी वो रीति बन गई है। मैं ये ऐसे कह रहा हूँ थोड़ा सा मजाक में कि क्यों, लेकिन ये बच्चा सच्चाई यही है। जो समुद्र के किनारे हैं उनके रीति रिवाज समुद्र वाले होते हैं, जो नदी के किनारे नदी वाले होते हैं, जो तालाब किनारे तालाब वाले होते हैं, जो नहीं तो होता कुएं वाले होते, नहीं होता तो बरसात वाले। बरसात में हम लोग, बरसात में जब पानी बरसता था तो बरसाती डांस करते थे, हम लोग ये रीति रिवाज। और जो पानी नहीं बरसता था तो ऊपर से पानी लोग डालते थे, तो आप डांस करेंगे, उससे सोचते थे कि भगवान की नकल करने के लिए पानी बरसा देंगे। मतलब हम डांस कर रहे हैं, पानी वाला बरसाती डांस कहते थे, पानी बरसने वाला। तो उसमें जब सूखा पड़ता था तो इसकी रीति रिवाज बन गई थी कि जो लोग ऊपर से पानी डालेंगे और आप नाचेंगे, सोचे भगवान को याद आएगा कि अरे पानी बरसा दो, लोग नाचने जा रहे हैं, तो ऐसा हो जाता। उसी तरह से अब आप व्रत की एक वैसी है व्यवस्था, हर ट्रेडिशन में व्रत भी लोग मनाते हैं, कोई ना कोई व्रत करते हैं सभी।
हिंदुओं के यहाँ साल भर व्रत ही चलता रहता है, हर हफ्ते कोई ना कोई व्रत रहता है, कोई पूजा होती है। वो व्रत में थोड़ा पूजा डाल देते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कोई भगवान है, वो देख रहे होंगे, इसलिए भोजन नहीं करो, पानी नहीं चुपके से पी लोगे तो गलती हो जाएगी, भगवान देख रहे हैं, ऐसे चाहे गलती कर भी सकता था कोई। तो व्रत करते हैं कि पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, या किसी एक ऐसे तरह का भोजन करेंगे जो बहुत सादा हो, फल या फ्रूट ये सब खाते हैं। और लेकिन ये परंपरा सब में है, कहीं कहीं भी, कहीं ज्यादा कहीं कम। अगर हिंदू में यह है कि एकादशी का व्रत होता है, और देवियों का व्रत होता है, और या करवा चौथ का व्रत होता है, इसी तरह के बहुत सारी व्रत करते हैं लोग। या मंगलवार का कोई व्रत कर रहा है हनुमान जी के नाम पे, कोई शुक्रवार को संतोषी माँ के नाम पे, इस तरह से कोई सूर्य की व्रत कर रहा है रविवार के दिन पे। तो ये वहाँ पे वो भी एक परंपरा है। तो ये, लेकिन हमारे यहाँ हमारे इस्लामिक भाई लोग जो हैं, भाई बहन हैं, वो अपना रोजा रखते हैं। और भी व्रत है उनके यहाँ, रोजा वाला ज्यादा हम लोग जानते हैं, उनके यहाँ और भी व्रत है, हम लोग ज्यादा जानते नहीं। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे व्रत है। एक उनका मुझे याद है, ऐश वेंसडे होता है, इस साल भर में एक व्रत होता है। उस दिन वो तिलक भी लगाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, तिलक लगाते हैं और उस दिन व्रत रखते हैं। वो व्रत मुझे मालूम है उन लोगों का। वैसे और सारा जो छोटा मोटा व्रत है आजकल कम हो गया है, लेकिन है व्रत उनके यहाँ। तो ये व्रत की एक व्यवस्था है सबके यहाँ पे। कोई कहीं कभी किसी के यहाँ किस महीने में होगी, किसी के यहाँ दूसरे महीने में। इस तरह के उनके भी रीति रिवाज है। सेलिब्रेशन के, फेस्टिवल के सबके रीति रिवाज है। क्योंकि फेस्टिवल जब आप करते हैं तो आपके शरीर में बायोलॉजिकल, आपने कहा था साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, तो आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी, आप प्रसन्नता, उल्लास, हर्षोल्लास करते हैं और लोगों के सामने करते हैं, तो और भी आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी बढ़ती। सब लोग प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सब लोग थाली बजाओ और ताली बजाओ, जब वो कोरोना आया था। क्योंकि तो आपके अंदर थोड़ा सा उत्साह, इतना नहीं डरो भाई, क्योंकि डरने से आपको डिप्रेशन होगा। तो लोग बोलने, बड़ा मजाक कर रहे थे साइंस वाले कि अरे इनको क्या पता, ताली बजाने से कोरोना भागने वाला है, कोई ये कोई पक्षी कौवा भगा रहे हो तुम, ऐसा लोग कहने लगे। लेकिन बाद में ये पता लगा कि ऐसा नहीं है। असल में थाली और ताली बजाने दोनों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए नहीं कि ताली थाली से बजती है, बल्कि थाली को सुनने से और ये देखने से कि सारे लोग और लोग मना रहे हैं, उससे हर्षोल्लास से आपको बढ़ता है। इसकी बायोलॉजी है। लेकिन अब वो जिसको जो नहीं समझना है वो बात दूसरी है। और इसके पाखंड भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, किसी को भूत प्रेत चढ़ता है उनके व्रत में, तो वो बहुत हद तक वो भी कुछ वहां पे भी कुछ मानसिक चीजें हैं, लेकिन वो ज्यादातर उसमें पाखंड है और डर है, इस तरह की चीजें होती। तो ये है, हम एक संक्षेप में अगर कहें तो मैं अपनी स्लाइड दिखा के कुछ और भी इसके जी जी, बारे उसको आज कुछ क्लेरिफाई होगा। और यहाँ पे मैं शायद आप इस पर भी कुछ दिखाना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे, जो साथ में जोड़कर कि चूंकि हम भारत के निवासी हैं, भारत में रहते हैं, भारत के बारे में ज्यादा जानते हैं। प्राचीन काल से भारत में जो भी, पहले तो ये धर्म जैसी कोई चीज थी नहीं, कभी भी रही नहीं थी, फिर उसको इस तरीके से कर दिया गया। हिंदू के बारे में कहा जाता है कि वो सनातन धर्म की एक परंपरा थी, एक जीवन जीने का एक तरीका था, शैली थी एक। कोई ऐसी धर्म रिलीजन जैसा कुछ नहीं था कि इसी तरीके से करना है और यही सारी चीजें हैं। लेकिन भारत की जो प्राचीन जो इसके जो रीति रिवाज हैं, जैसे उपवास व्रत की बात अगर आप जैसे आपने कही, उसमें सात्विकता को इस पर बल दिया जाता है। लेकिन अगर हम रिलीजन या मजहब की बात करें, या ईसाइयत की बात करते हैं, या इस्लाम की बात करते हैं, उसमें क्या आपके विचार से जो जो सात्विक भाव है या सात्विक खान पान है, व्रत उपवास में, क्या उसको ये ऐसा किया जाता है? क्योंकि मैं अपने एक मित्र से बात कर रही थी कि इंतकाल हुआ था उनके किसी अपने का, किसी जानने वाले का। तो हमारे या जो हिंदू धर्म की बात अगर मैं करूं, मैं स्वयं एक हिंदू हूं, तो मुझे उसके बारे में अधिक मालूम है। तो किस तरह से हम उसको करते हैं कि बहुत साधारण तरीके से सारी बातें होंगी, घर में कुछ पकेगा नहीं, या तमाम चीजें हैं, और काफी दिनों तक बहुत संयम के साथ में रहना पड़ता है। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वह जो है सात्विक भोजन तो दूर, जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी खा सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। दूसरा, हमारे जो हिंदू धर्म में जो उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, उसमें कभी हम सोच भी नहीं सकते, हमको बिल्कुल एकदम
सात्विक भोजन और यहाँ तक कि ऐसे कोई तामसिक भोजन भी नहीं करना मना होता है सारी बातें, मगर उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग होते हैं उनके यहाँ तो और खाया पिया जाता है और इसको जश्न मनाया जाता है, वहां पे व्रत उपवास नहीं करते। तो क्या ये आपको फर्क नजर आता है, और जो अभी शायद आप बताने वाले हैं? जी, पहली बात तो ऐसा एकदम सही नहीं है जो आप कह रहे हैं। जो कोई किसी के यहाँ भी कोई दिवंगत होता है तो कष्ट होता है, और जी सभी जी। लोगों के अंदर एक तरह से उदास जी भाव पैदा होता है। अपने हमारे यहाँ भी अगर किसी की देहावसान होता है तो 12-13 दिन तो मनाते हैं उसको, तरह तरह की चीजें, उसमें भोजन भी करवाते हैं। अंत में वो भी सेलिब्रेट होता है। कष्ट तो हमको होता है, कोई चला जाता है हमारे बीच से। यहाँ तक कि अभी एक हमारी पेन है, अगर गायब हो जाती तो मैं इसको काफी देर तक ढूंढता हूँ। चाहे वो पेन हमारे पास और भी हैं, लेकिन वो ये वाली पेन, ये हमारे पास दूसरी भी पेन है, लेकिन जब अगर गायब हो जाती तो मैं उसको ढूंढता रहता, कहाँ चली गई, क्योंकि आदत पड़ी हुई उसको लिखने की उससे। तो ऐसा सभी, ये तो मानवता है, सभी को होता है। और वो लोग कहते भी कंडोलेंसेज बोलते हैं ना, कंडोलेंसेज का मतलब यही हुआ कि हमको कष्ट है कि आपके यहाँ ऐसा हुआ। रेस्ट इन पीस बोलते हैं, उनके यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ श्रद्धांजलि बोलते हैं। ये कहते हैं इनको मोक्ष प्राप्त हो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मोक्ष प्राप्त जो कहते हैं लोग। हमारे यहाँ है कि आपको स्वर्ग जाएंगे, फिर वहां से वापस आएंगे, फिर कर्म करेंगे, कई जन्म आपको करने पड़ते हैं, हो सकता है तब कहीं मोक्ष मिलता है। उन्होंने उसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, बोला कि एक ही बार में हो जाता है एक ही बार में। और जो उन्होंने अपना ऐसा माना, क्योंकि ये इस तरह की बात सोचते हैं लोग कि आशा दिलाने के लिए, थोड़ा उनको ढाढ़स दिलाने के लिए। सभी लोग हमारे यहाँ भी कोई अगर दिवंगत होता तो जाके लोग उसके पीठ पे हाथ रखेंगे, सर पे हाथ रखेंगे, कोई बात नहीं बेटा देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनके यहाँ भी वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा इनको दफना दीजिए और ये भगवान आए के इनको लेके जाएंगे। इसीलिए कहते हैं रेस्ट इन पीस, मतलब पीसफुली आप वहां रहिए, रेस्ट करिए। एक दिन दे विल बी जजमेंट डे, और दे विल बी, यू विल बी टेकन। अभी ऐसा मानते हैं, सभी को पता है कि हाड़ मांस वहीं पड़ा रहता, कहीं कोई गया नहीं आज तक, सब वहीं रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है तो ऐसा कहते हैं, ऐसा कोई इस तरह का जश्न नहीं मनाते। लेकिन यह है कि अपने को उस उदासी स्थिति से निकालने के लिए तरह तरह के लोग हमारे यहाँ पे ब्रह्मभोज करवाएंगे, या लोगों को, मित्रों को बुलाएंगे, कुछ पूजा का पाठ करेंगे, कुछ कीर्तन भजन करेंगे, जिससे मन बदल जाए। वो लोग भी वही करते हैं, सारी दुनिया में लोग यही करते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें कि लोग, कोई मर गया और ढोलक बजा रहे हैं किस तरह, बड़े खुशी की बात है, ऐसा कोई नहीं करता, ऐसे कोई कहीं नहीं। दूसरा यह है कि जो जहाँ जैसा है वो उसी तरह से करता है। जैसे आप कह रही नॉन वेज, वैसे बाय द वे नॉन वेज की जो परंपरा है सिर्फ भारत में शब्द के परंपरा है, और इससे बड़ा मूर्खता वाला शब्द मुझे आज तक मिला नहीं। क्योंकि नॉन वेज का मतलब होता है कि हम वेजिटेबल नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, इसका यही मतलब होगा ना वेजिटेरियन। वेजिटेबल से जो चीज बना दे, ऐसा कोई आदमी हमको ला के मिला दो भारत में जो रोटी दाल या रोटी चावल के साथ मीट न खाता हो। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि सत्य नहीं है जो बात बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। कोई बाहर बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, लोग हमारे ऊपर लगते हैं क्या मतलब अरे भाई आपको फिश खाना फिश खाओ, मटन खाना मटन खाओ, चिकन खाना चिकन खाओ, ये कि नहीं हम तो नॉन वेज लेंगे, ये क्या मतलब है इसका मतलब है कि इनके अंदर एक वो ग्लानि भाव है, आत्मग्लानि भाव है। तो उसको भी, नॉन वेज को भी वेज से ही जोड़ के कहते हैं कि हम इसको नहीं खाएंगे, लेकिन खाते हैं वही, वो भी दाल चावल, दाल नहीं बना भी खाएं लेकिन चावल रोटी तो खाते हैं। वे मटन के साथ भी खाते हैं, फिश के साथ भी खाते हैं। लेकिन मैं ये कहने वाला था कि जहाँ पे जैसा है जीवन, हम पैदा हुए हैं तो हमको जीना हमारी प्रकृति। आप जैसे भी पैदा हुए, जहाँ भी आपको मौका मिलेगा आप जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ भारत में वेजिटेरियन लोग ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ बाहुल्य है, अन्न का बाहुल्य है, फल का बाहुल्य है, सब्जी का बाहुल्य है, इसलिए आसानी से मिलता है, उसी को लोग खाते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर जहाँ पे जैसे अरब देश में डिजर्ट है,
और वहाँ पे पशु हमसे ज्यादा होशियार है जीने में, तो पशु जी लेता है तो उसको खा लेते। लेकिन कुछ वहाँ पे और भी चीजें होती है, तो इसलिए अब और यूरोप में चले जाइए तो वहाँ भी फसल होती है, लेकिन ज्यादा जब वहाँ वहाँ सर्दी बड़ी पड़ती है। वहाँ पे ये डेजर्ट तो नहीं है, लेकिन सर्दी बड़ी पड़ती है, तो वहाँ पे भी उनके यहाँ इस तरह इतना वेजिटेबल्स और अन्न और फल फूल इतना नहीं होता है। ये जस्ट नहीं होता, उनके ही फसल होती है, इसे मान लीजिए। ऐसा ही होता ही है, इसमें तो निश्चित है एक ही फसल होती है। आपके यहाँ 3 फसल तो नेचुरली होती है, अगर आप कोशिश करें 5 हो जाएगी। तो आप इस तरह की चीजों को खाते पीते हैं, चाहे वो किसी का देहावसान हुआ हो या कोई और उत्सव मनाना है, तो आप उस तरह की चीजें, आप जैसे आप कह रहे हैं हमारे यहाँ तो सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा रीति रिवाज इसे बने। लोग कहते हैं, साइंस वाले कहते हैं कि हंटर गैदरर की शुरू हुई थी। हंटर साइंस लिखा किसने? यूरोप वालों ने। तो वो तो हंटर गैदरर करते थे, उन्होंने वही अपनी बात लिखी। मैं आजकल भारत में हूँ तो हम आप गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोले तो वही होता है। नहीं तो यहाँ से अक्सर लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हमारे यहाँ इवनिंग रहती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर बैठे। इसीलिए जो यूरोप वाले हैं वो अपनी श्रद्धा से, अपनी परंपरा को अपने हिसाब से, उस देश काल के हिसाब से करते हैं। उसका मतलब नहीं कि हम भी वही करें। बहुत सारी गलतियां हो रही हैं आजकल भारत देश में, और यहाँ की अमेरिका में भी अगर यहाँ की नकल करें। मैंने एक बार जग्गी महाराज है ना, तो जग्गी महाराज एक साधु, क्या नाम उनका, सदगुरु सदगुरु जग्गी सतगुरु। महाराज से एक बार हमारी मुलाकात हुई थी किसी सेशन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा था, मैं चेयर कर रहा था सेशन। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही बड़े विनम्र भाव से कि बहुत सारी चीजें जो हैं भारत से आ रही हैं यहाँ, लेकिन उसको हमको मॉडिफाई करना पड़ता है उनको समझाने के लिए, उसको दिखाने के लिए। लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारी चीजें वहां से यहाँ भी आ रही हैं, उनको भी मॉडिफाई करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए वो उचित नहीं होगा। हमारी रीति रिवाज जो बने हैं, जैसे आप कह रही हैं कि हमारे यहाँ तो सोच भी नहीं सकते कि नॉन वेज खिलाएंगे किसी के देहावसान के बाद, कोई भी खाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ की रीत ऐसी, हमारे यहाँ अन्न और फल ये सब बाहुल्य में था, ये हरदम वही खाते थे, तो उसी को खाते। और बाय द वे उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट है आपकी मानसिक स्थिति। फल और सब्जी खाने से, सिर्फ फल और सब्जी खाएंगे आप, अन्न में भी दूसरी तरह का अन्न है, कहीं सिंघाड़े का है तो कहीं जवार का है तो कहीं कोदो का है, कहीं आलू खाएंगे तो कहीं पे सिर्फ फल खाएंगे, कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं खाएंगे, जल भी नहीं ग्रहण, सिर्फ जल ग्रहण करें, कहीं कहीं जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। और उसके बारे में हमने आप लोगों को एक बार बताया, शायद संभव मुझे नहीं मालूम इस प्रोग्राम में, कि व्रत करने से हमारे शरीर में, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और सारी दुनिया में ऐसा होता है। और उस व्रत में अगर आप किस तरह का भोजन करेंगे, तो आप, जिसको नहीं अगर पूरा व्रत कर सकता है, तो वो अगर कुछ खाना, ऐसे भोजन करिए। उस पर हमारी लैब में रिसर्च हो रहा है कि इसका क्या अर्थ होता है। जो ऐसे, ये तो पता हो गया है कि जो कुछ भी नहीं खाता है, एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब पूरी तरह निराजल वाले रहे, उनका पता लग गया, किसी को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ इस बात के लिए कि ये करना बहुत अच्छा है, इससे ये होता है। लेकिन हम लोग यहाँ के जो व्रत करते हैं, फल और फूल खाते हैं, वो अगर क्या करेंगे, वो ऐसा करते हैं क्यों, उस पर कुछ रिसर्च हमारी लैब में भी हो रहा है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ स्लाइड दिखाऊं, जी या जी जी सवाल हो बिल्कुल। तो। कुछ बातें तो मैंने कह दिया है, लेकिन फिर भी आपको शायद ये जी देख के ज्यादा विश्वास हो, और उसपे धर्म की जो बातें, जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, मैंने कहा था धार्यते इति धर्म। बुद्धिज्म में कहते हैं कि धर्म वही है जो भगवान बुद्ध ने हमको बताया और प्रैक्टिस करके अपने जीवन को बुद्धि आगे बढ़ाया। उसी तरह से जैन लोग धर्म की अपनी परिभाषा है कि ये बस सिर्फ नेचर है, जो भी धर्म है वो नेचर के आधार है। सिख लोग कहते हैं कि पाथ ऑफ राइटियसनेस, मतलब से वो सही है, क्योंकि सिख का ऐसा कुछ उस तरह सा इतिहास नहीं है अभी कि वो हम कहें। लेकिन यह है कि सिख में यह है कि
जो सही चीज है उसको करें। उन्होंने क्या किया, सिखिज्म जो है वो कई जगह से आया हुआ है, जो उनको जगह जगह से, चाहे इस्लाम से मिला, क्रिश्चियनिटी से मिला, और बहुत कुछ चीजें हिंदू धर्म से या बुद्धिस्ट धर्म से, जो भी उनकी पूरा ग्रंथ ही जो है उसमें बहुत सारे दोहे अलग अलग जगह से लिए हुए हैं, तो उनको राइटियस पाथ लगता है। ये है धर्म इनके हिसाब से जो धर्म मानते हैं। अब हम रामायण हमको थोड़ा सा पसंद ज्यादा है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए। उसमें लिखा हुआ है कि परहित सरिस धर्म नहीं, मतलब दूसरे का हित करना सबसे बड़ा धर्म है, बस, और कुछ नहीं करना, और किसी को पीड़ा कभी नहीं देनी चाहिए, पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हें। अभी बहुत सारी रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लोग या तो सही हैं या भ्रम है, जो भी जिस तरह से भी है, लेकिन ये तो सही लगता है मुझे बहुत। दूसरा पहला वाले भी सही लगता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए, जैसा करें वैसा, जैसा कहें वैसा करें, वो धर्म हो नहीं धर्म हो नहीं। लेकिन दूसरा वाला तो है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसकी एक परिभाषा ये। अब मैं आपसे कह रहा था कि जो अभी मैंने ट्रेडिशन और रिलीजन और कल्चर की बात, मतलब पुनः पुनः जोड़ना, पुनः स्थापित करना, चाहे आप कह रहे हो किसी ईश्वर स्पिरिचुअल बात कर रहे हो, या कि अब समाज में ही जुड़ रहे हैं, फिर से जुड़ रहे हैं। और योगा का मतलब ही यूनाइट होता है, जोड़ना ही होता है। तो इसलिए ये एक तरह से मैं अपने बच्चों को जो पढ़ाता था यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स में, एक साइंस ऑफ क्रिया योगा क्लास करके, वो उसमें यही कहता था कि रिलीजन और योग एक ही है, आप प्रैक्टिस तो करो। और प्रैक्टिस करते था। 100% बच्चे से मैं सर्वे करता था कि योग करने से क्या, उनके वो सारे लोग क्रिश्चियन ही थे लगभग, उनके क्रिश्चियनिटी जो विश्वास है वो किसी तरह से उसका नुकसान हुआ। सब बोलते थे और अच्छा हो गया, मतलब वो अच्छे क्रिश्चियन बन गए। तो जीसस क्राइस्ट की कहानी ये है कि उन्होंने दूसरों के लिए अपने प्राण दे दिए, दूसरों के हित के लिए, परहित जो बात कह रहा हूं ना, दूसरों के हित के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। और उनको जिन लोगों ने उनको मारा, उनको भी वो वरदान ही देके गए, तुमको ईश्वर भगवान बुद्धि अच्छी दे आपको, आप अज्ञानी हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन समझ में आएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज है कि जिन लोगों ने उनको मारा था, उन्हीं लोगों ने चर्च बनाई, और फिर उसके बाद उसी का दुरुपयोग और सदुपयोग भी किया। अब वो चलती आ रही उनकी परंपरा है, वैसी चलती आ रही। तो मैं ये कह रहा था कि ये ऐसा है। अब यही जो है ट्रेडिशन जो होता है, जिस तरह से हम लोग रहते हैं, रीति रिवाज आप जैसे कह रहे हैं, वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, और हैबिट से हम फिर उसी को परंपरा बन जाती है। और जो कम्युनिटी, बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, जब ट्रेडिशंस होते हैं उसको जब सब लोग एक साथ करने लगते हैं, उसे कल्चर कहने लगता है। ये इसकी परिभाषा मुझे समझ में आती है। इसमें ये दो योग की जो फोटो हमने दिखाया हुआ है, इसमें ये दिखाना चाहता था कि ये तो योग है, इसमें ज्यादा नहीं यहाँ बात करूंगी, लेकिन जो आपने धर्म की बात यह है कि स्वधर्म जानना चाहिए। भगवत गीता में लिखा हुआ है, स्वधर्मे निधनम श्रेयस पर धर्मो भया। अपना जैसे हैं उसी तरह से, लेकिन सबको फ्रीडम होनी चाहिए, सबको ये बराबर मौका मिलना चाहिए, और सबको एक स्वतंत्र भाव से करने की प्रयत्न करना चाहिए। अपना क्या करना चाहिए, अपने धर्म को समझना चाहिए, और धर्म समझने का तरीका भी है। योग में कहा गया है कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणधानी क्रिया योगा, मतलब आप अगर कोई हर क्रिया में अपने को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपना अध्ययन भी करिए, आप हैं कौन। और अगर ऐसा करेंगे तो आप, जब आप अपने अपने में रहेंगे तो आप फ्री हैं। हम दूसरे के चक्कर में लगे रहते तो फ्री नहीं। और ये जब बात आती है, जब फ्री हो जाता है व्यक्ति, तो वो अपने में स्थापित रहता है, उसी को कहते हैं स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब हेल्दी। और जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे, इक्वालिटी नहीं आएगी। आप बीमार है, कैसे इक्वल हो सकते हैं दूसरे के साथ। इक्वालिटी जो लोग चिल्ला चिल्ला के मांगते हैं हमको इक्वल बना दो, वो कभी इक्वल नहीं होंगे, परेशान रहे जिंदगी में, परेशान रहे। लेकिन अगर वो अपने में रह गए, क्योंकि उनका जो भी आप रूप मान लीजिए, हम तो कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर अनंत अनंत संभावनाएं हैं, वो कुछ भी कर सकता है, काम करना पड़ेगा, बिना काम किए नहीं होने वाला। तो ये मेरे हिसाब से रिलीजन और ट्रेडिशन और धर्म की बात है। इसमें हाँ, ये देखिए मैं फोटो दिखा रहा हूँ, योग करने वाले सब अमेरिका का फोटो है, दूसरे दूसरे देशों का फोटो है, सब हर धर्म वाले करते हैं। हम जिसको धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, एक शब्द अगर यूज करना, या पंथ कहते हैं, मजहब कहें, जो भी कहना है कहते, लेकिन उनको ये समझ में आ गया ना, तो आपका अपनी बात है, सभी लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक धर्म की परिभाषा हमारे ग्रंथ में है कि धर्म जो है
यतो अभ्युदय श्रेयस ससिद्धि सधर्मा, जिससे चीजें आती हैं और उनको अंत गति प्राप्त होती है। ये सिद्धि जिसको हो जाती है कि क्या क्या होता है इसमें, वही धर्म है। मतलब जो चीज पैदा होता है और एक दिन जाता है, उसकी सारी क्रियाएं जो वो धर्म है। अब इसमें ज्यादा हम यहाँ नहीं जाएंगे, समय लगेगा आप बताने में। और लेकिन ये है कि इससे ही हमारे बहुत सारी चीजें, जैसे 5 तत्व हैं इसी में आते हैं। समय है, समय के साथ चीजें बदलती हैं। स्पेस का मतलब होता है जगह, जिसे देश होता है ना, किस कहाँ पे कैसी जगह पर है उसको हम आत्मा, हमारी आत्मा है और हमारा मन है। ये सारी चीजें, ये वैशेषिक फिलॉसफी से बताया गया है कि धर्म यहाँ से आता है और यहाँ पर मैनिफेस्ट होता है। सारा संसार उसी से आता है। उसमें वो धर्म कोई पूजा वूजा वाली पद्धति ही नहीं यहाँ पर, तो समझने के विज्ञान की हिसाब से। और इसको मैं इसके यहाँ पे छोड़ता हूँ। ये इसी के हिसाब से हम लोग अपना तो साइंस समझाते हैं। आप जानना चाहती थी कि रिलीजन और धर्म में क्या फर्क है, तो इसमें देखना है कि दोनों में स्पिरिचुअलिटी होती है, चाहे रिलीजन हो, चाहे धर्म हो, चाहे मजहब हो। ऑर्गेनाइज्ड होता है रिलीजन या मजहब या पंथ। इसमें मैंने पंथ वाला नहीं लिखा, अगली बार इसको भी जोड़ दूंगा। धर्म जो है वो फ्री होता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, आप जैसे हैं वैसे करिए। रिलीजन में या मजहब में या पंथ में कोई गार्ड या गुरु होता है। पंथ में गुरु भी जोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई जरूरी नहीं वहाँ पे गार्ड। जैसे कि सिखिज्म जो है वो एक पंथ है और वहाँ पे गुरु है, उनके गुरु ग्रंथ है अब तो रिलीजन में लेकिन गार्ड होना जरूरी है, क्योंकि गार्ड हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। उसी तरह से रिलीजन जो है सोशली ऑर्गेनाइज होता है। जैसे मैंने कहा कि रिलीजन का मतलब है रीयूनाइट, लोगों से सोशली आप इकट्ठा हो जाइए। ये हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ परंपराओं में पंथ में है, ऐसा है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन धर्म में कोई जरूरी नहीं, सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, जैसे है तैसे है। जैसे मैंने आग का उदाहरण अक्सर देता हूँ, तो आग के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। रिलीजन जो है प्रेस्क्रिप्टिव होता है, मतलब कोई बताता कि आपको ये करो ये करो ये करो। धर्म में ऐसा कुछ नहीं, आप जो करो अपने हिसाब से। अगर आपको हमने कोई बात बताई, अच्छा लगता है तो ले लो, नहीं लगता तो अपने हिसाब से करो, कोई फर्क, कोई किसी को कुछ नहीं बोलने वाला। रिलीजन में ज्यादातर राइट्स की बात होती है। हमारा रिलीजन राइट, हमारा राइट ये है, हम ऐसा खाएंगे, हम ऐसा पहनेंगे, हम ऐसा दाढ़ी बढ़ाएंगे, ऐसा बाल कटाएंगे, तरह तरह की चीजें करते हैं, वो उनका ऐसा होता है। लेकिन धर्म में ऐसा कुछ नहीं, अपना जो आपको पसंद आए वो आप करिए। आज आप ऐसा कर रहे हैं, कल हो सकता है कुछ और करें। हमने ऐसा बहुत सारा किया हुआ। एक जमाना था मैं जनेऊ नहीं पहनता था, अब आज जमाना आ गया कि मुझे समझ में आया तो मैंने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में आया ये जनेऊ में पहनता। क्यों समझ में आया? क्योंकि मुझे किसी ने बताया, यही योगी सत्यम जिनके यहाँ मैं आया हूँ, इन्होंने ही बताया, तभी मैंने शुरू किया। इन्होंने कहा इससे आपकी बॉडी का अपना परसेप्शन होता है, तो बॉडी का परसेप्शन योग है, तो अच्छी चीज है। अब हम और किसी कारण से नहीं, और सभी को पहनना चाहिए, स्त्री पुरुष जिसको मन में है सब पहने। हम तो एक मशीन बनवाने वाले हैं इसका, हम इसका सेंसर वेंसर मशीन बनवा रहे हैं। इसका कुछ हो सकता है बिजनेस भी हो जाए, कि जिससे आपको अपने शरीर का बायो फीडबैक मिलता है आपको, उसके लिए हम मान लेते हैं। हमको कोई जरूरी नहीं, बाकी चीजें जो कहते होंगे पंडित पुरोहित जो कहते हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसा करें। हम अपने हमारे मतलब की चीज जो है, लेकिन इसका अर्थ है, तो इस सब्सक्रिप्टिव हमारे मन में आए तो करें, ना मन में नहीं करें। जैसे मैंने कहा कि उसमें राइट्स की बात होती है और धर्म में ड्यूटी की बात। हमारी ये ड्यूटी है, एक हम इंसान हैं, एक ह्यूमन बीइंग हैं, माता पिता बेटा भाई, एक पड़ोसी, जो भी हमारे अपने ड्यूटी के हिसाब से करें। हमारा राइट्स की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। धर्म में सिर्फ ड्यूटी की जाती है, क्योंकि हमारी प्रकृति है, हमारी प्रकृति ऐसी है। अगर आप ऐसा करेंगे आप सुखी रहेंगे। और मैं कि इसमें कि एक्सक्लूसिव मतलब आप इस रिलीजन में रह सकते हैं या उस रिलीजन में, ऐसा नहीं। धर्म में है कि आप इससे इवॉल्व हो के दूसरे और जा सकते हैं, और से और जा सकते हैं, जो मन में आए सो कर सकते हैं, जैसे आपकी समझ में आए। लेकिन इनलाइटनमेंट तो समझदारी की बात उसमें ज्यादा की जाती है। और मेरे पास मुझे लगता है कि एक और स्लाइड थी और वो चल नहीं रही, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा ये आ गई। स्पिरिचुअलिटी क्या है? अब बहुत सारे लोग आध्यात्म कहते हैं ना, रिलीजन को आध्यात्मिक है, तो मैंने सोचा कि इसको भी जोड़ दिया, समझ आ जानी चाहिए। कभी कभी कॉन्ट्रास्ट से समझ में आ जाती है, आपको पता होगा, लेकिन कॉन्ट्रास्ट से समझ में आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी जो है सेल्फ इनिशिएटिव, सेल्फ मतलब आत्मा, सेल्फ मतलब आत्म, अध्यात्म, उसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन वो नहीं है, ग्रुप, ये तो ग्रुप के हिसाब से होती है, कोई ग्रुप लोग मिलके कोई काम करते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो इंडिविजुअल होती है, इसे कोई लेना देना नहीं।
और इसमें जो है रिलीजन में वो ऑर्गेनाइज होता है। डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व गॉड। स्पिरिचुअलिटी में कोई जरूरी नहीं गॉड है, लेकिन रिलीजन में होगा, पहले मैं बोल चुका हूँ। स्पिरिचुअलिटी एकदम से ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन वो सोशली ऑर्गेनाइज होता है रिलीजन। इसमें हर चीज बुरी चीज नहीं है। रिलीजन का मतलब सोशली ऑर्गेनाइज मतलब कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन डिफरेंस ये ऐसा होना है। नॉन स्क्रिप्टिव, वो किसी चीज को कोई उसमें ये नहीं कि आप ये करो वो करो, कुछ है ही नहीं ना प्रिस्क्रिप्टिव ना सबस्क्रिप्टिव। जब जैसे आप हैं, आप आत्मा आपकी जैसी आपको कहती है वैसे आप करिए, वो हमारे यहाँ रिलीजन में प्रिस्क्रिप्टिव है। नेचुरली इंक्लाइंड एक्शन मतलब आपका जो स्वभाव है वैसा आप करेंगे स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन इसमें रिलीजन में नहीं। जनरली वो एम्फेसिस दी जाती है कि नहीं नहीं आप ऐसा करो, आपका राइट ये है, हमारा राइट, हम ऐसा करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में है एक सेल्फ रेलिगेशन, मतलब हम अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी लेते हैं, किसी और से कोई लेना नहीं। लेकिन यहाँ पे रिलीजन में डेलीगेशन, कोई और हमारे लिए स्वर्ग ढूंढेगा। और इस तरह का रिलीजन हिंदू में भी है, कहते धर्म है, लेकिन वहां पे भी होता है स्वर्ग ढूंढने के लिए किसी को हायर कर लिया जाता है, किसी को जब दिया जाता है भाई हमारे लिए ढूंढो स्वर्ग। हम भी एक इनिशिएटिव लगाए हुए हैं कि सबको $99 में पक्का मनी बैक गारंटी स्वर्ग देने वाले, क्योंकि ये सिखाने के लिए लोगों सेल्फ एलिवेशन होता है। स्पिरिचुअलिटी में आपको ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पे कुछ कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई देवी, कोई देवता, कोई मसीहा, कोई प्रॉफिट, ये इतनी जरूरत होती है आपको ले जाएगा। नहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी में यू एलिवेट योरसेल्फ। और लास्ट में स्पिरिचुअलिटी जो वो फाउंडेशन है जिसपे आप चीजें बना सकते हैं, और रिलीजन जो है घर है, घर बनाए हुए हैं वो आप में रहिए उसमें, लेकिन उसकी फाउंडेशन नहीं रहेगी तो नहीं चलेगी। इसमें मैंने एस्ट्रिक्स लगा दिए हैं बहुत सारे पे, ये सारे पॉलिटिकल है, इसका यूज होता है। गार्ड वाला कुछ चीजों में नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन बाकी चीजों में ये पॉलिटिकल चीजें हैं, इसका पॉलिटिकल में यूज किया जाता है। तो अब मैं आपको अब देता हूँ फिर से जी मौका, अगर आपको कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो उसके बात करते हैं, फिर देखेंगे और स्लाइड दिखाना होगा जी जी बिल्कुल। और फिर कुछ प्रश्न भी अगर आएंगे हमारे जो साथ में जुड़े हैं जूम के माध्यम से ही या फिर फेसबुक से भी। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ये पूछा था, और चूंकि हमने ये कहा था आरंभ में ही कि आप चूंकि एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, और शायद आप इसमें कुछ जोड़ सकें कि जो लोग भी कहते हैं कि भारत में जो रीति रिवाज हैं, जो लोक परंपराएं हैं, जो लोकली हम लोग देखते हैं, गांव में है या फिर शहर में, जहां भी जो छोटे छोटे रीति रिवाज होते हैं, पर्व त्योहार में भी कुछ रीति रिवाज हैं, जैसे कि मैंने इस तरह के प्रश्न जो है दूरदर्शन में भी जब मैंने काम किया था वहां पे भी मैं इस तरीके से करती थी प्रश्न। और मैंने एक बार आपका भी इंटरव्यू किया था तो मैंने यही किया था। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ये बताएं हमारे दर्शकों को कि जैसे नीम के पौधे में पानी डालना, पेड़ में पानी डालना, नीम के वृक्ष में, या सूर्य को अर्घ्य देना। बिहार में जो छठ पर्व होता है उसमें जल में गंगा नदी में खड़े होकर या सरोवर में, तालाब में, कहीं पर भी नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना, या इस तरह की और बहुत सारी चीजें होती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे में दिया जलाना होता है, कहते हैं ये सब तमाम ये जो रीति रिवाज हैं, लोग इसको कहते हैं कि अंधविश्वास है या ये है। दादी नानी जो हमारी कहा करती थी कि कुछ इस तरह से करो तो ये अच्छा होगा, हमारा कुछ अच्छा भला होता है, तो हम उसको अंधविश्वास का नाम सीधा देते हैं। मगर लेटर ऑन ये पता चला है, कालांतर में ये पता चला कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार बहुत सारी बातों का रहा है, पर जो हमारे रीति रिवाज हैं, आप क्या मानते हैं? क्या ये जो रीति रिवाज सारे हैं अंधविश्वास हैं या इनका वैज्ञानिक आधार भी कुछ है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और मैं 2 स्लाइड दिखा के फिर जो आपके और विभाग के जी नियम और उनकी चीजों को भी बता दूंगा। ये रीति, ये आपकी जो आप बता रही इन्हीं के उस पर है। मैं जी दिखाता हूँ 2 चीजें, बहुत शायद घर कर जाए, क्योंकि इस पर साइंस ज्यादा पता है। कुछ चीजों पे हमको भी नहीं पता है, साइंस वालों को भी नहीं पता है, लेकिन पता होना चाहिए, हमको उस पर अध्ययन करना चाहिए। मैं थोड़ी सी प्रयत्न करूंगा, लेकिन पहले मैं ये 2 जो पता है चीजें उनको बता दूं। तो देखते हैं कि वो हमारा स्लाइड वाला आता है। एक लोग कहते हैं, हम बचपन से हमने देखा हुआ है अपने गांव में, शहर वाले तो आजकल नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन गांव में अभी भी जो थोड़ा सा
बुजुर्ग प्रकृति के लोग हैं यहाँ की, जो इस बात में कुछ आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, मेरा स्लाइड दिखाई पड़ रहा है? जी, कई सारे स्लाइड्स हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें मैं ले आता हूँ। तो अक्सर कहती है, देखिए मैं दिखाना चाहती हूँ, तो जैसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो रात भर काम करते रहते हैं इस पर, फोन पे रात में। अब दुनिया में हम लोग नौकरी कर रहे हैं, कहीं अमेरिका की किसी से मीटिंग है, हमारी भी होती है, कहीं ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लोग दूसरे देश वालों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से करना पड़ता है। तो ये इसका कोई मतलब नहीं था, जितना घंटा सोना उतना सोएंगे, बाकी जब भी चाहे जब भी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा हमारा शरीर जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारा मन भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसकी अपनी प्राकृतिक चीजें हैं जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बहुत सारे चीजें बता दीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पूजा कीजिए, स्नान करिए, सूर्योदय के समय आप उनको सूर्य की वंदना कीजिए, क्योंकि अब आप उठे ही नहीं रहेंगे तो वंदना क्या करें। लेकिन इसमें जो मैं यह चीजें दिखाना चाहता हूँ ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें अपने आप ही होती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हमारे ग्रोथ हार्मोन जो है दिन में कम हो जाते हैं, और हमारे पोटेशियम बढ़ जाता है, टेम्परेचर हमारा हाई होता है दिन में, रात में कम हो जाता है। ये देखिए, ये आया कम हुआ और दिन भर कम रहता, फिर वो रात में ऊपर चला जाता है। ये सारी चीजें दिन भर ऊपर रही, कम जाती है। एक चीज इसमें है, ये प्लाज्मा मतलब खून के अंदर एक पदार्थ होता है, कोर्टिसोल कहते हैं। ये बढ़ना शुरू होता है करीब 2 बजे, और पीक में पहुंचता है 6 बजे, और उसके बाद घट के 10 बजे तक करीब फिर से वापस पहुंच जाता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में ये चेतना का, चैतन्य आपका बढ़ाता है। ये कोर्टिसोल आपको ज्यादा चैतन्य बना देता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उन्होंने ऐसा बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त मेरी अध्ययन कीजिए। हम लोग बचपन में मेरी माँ उठा देती थी मुझे 5 बजे करीब, और मैं फिर उसके अपना दीप लालटेन या दिया जला के पढ़ता था। तो उस समय ऐसे तो लोग कहते हैं नींद आती है, लेकिन अगर आपने रात में ज्यादा देर नहीं सोए हैं तो नींद पूरी हो गई तो आप बहुत चैतन्य रहते हैं, और जो पढ़ते लिखते हैं वो समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि आप सुबह उठिए और ऐसा कीजिए। एक तरीका का वो आदत सी बना दी गई, आपकी परंपरा बना दी गई, सब लोग उठिए। महिलाएं भी पहले बहुत उठ जाती थी सवेरे, एक तो उनको बाहर जाना होता था क्योंकि घर में ये कमोड लेटरिन ये सब नहीं होता था, उसी बहाने वो भी उठ जाती थी। तो एक ये है। दूसरा, इसका साइंटिफिक रीजन मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ऐसा करीब, आजकल के लोग कहते हैं कि हम तो लेट सोते हैं, जो लेट सोते हैं मतलब 2 बजे 3 बजे सो ही रहे हैं, तो कैसे उठेंगे 4 बजे? तो वो जो लोग जो रात रात में काम करता है, मतलब अंग्रेजी में नॉकटर्नल बोलते हैं उसको, लेकिन जानवर होते हैं नॉकटर्नल, इंसान को तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इंसानों को इंडिया में उसका नाम है निशाचर। जो रात में काम करे उसको निशाचर कहते हैं। और जो सूर्योदय के बाद उठता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसको बोलते हैं देवता है। और जो सूर्योदय के पहले उठ जाता है उसको कहते हैं मनुष्य है। और जो सूर्योदय के बाद उठता है उसको राक्षस कहते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि राक्षस और निशाचर एक ही है, क्योंकि लेट रात भर काम करेंगे, सूर्योदय के बाद उठेंगे, तो एकदम बराबर होंगे। उनके अंदर शक्ति बड़ी होती है, ऐसा नहीं उनके अंदर शक्ति नहीं है, उनके अंदर शक्ति है, लेकिन वो गलत उसका उपयोग करें। वो दुनिया भर के बवंडलबाजी में घुसेंगे, दारू पियेंगे, सोने के लिए नींद नहीं आएगी, उनका फिजियोलॉजी बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ के 7 दिन हैं, हमारे यहाँ 7 दिन की परंपरा नहीं है। 7 दिन की परंपरा आपकी फिजियोलॉजी में नहीं है, आपकी फिजियोलॉजी में 28 दिन की परंपरा है, 29 दिन की परंपरा। आप महिला है, आपको पता होगा कि जो हम महिलाओं का मासिक धर्म होता है वो चंद्रमा के आधार पर चलता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो उसके आधार पे लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ ये परंपरा बना दी गई, उसके रीति रिवाज बना दिए गए कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। कि महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उस समय वो कुछ काम नहीं करती, 2 कारण से। एक तो उनका शरीर में परेशानी होती है, दूसरा कि उनके जो भाव विचार हैं वो उस समय लोगों को प्रभावित करते हैं दूसरी तरह से। ऐसा हमने हमारे किसी ने रिसर्च करके हमारे जर्नल में पब्लिश करवाया है कि एक मशीन से उन्होंने मेजर किया कि खाने में क्या प्रभाव पड़ता है। जो महिलाएं, अगर उनका मासिक धर्म चल रहा है, अगर वो उसको टच करती तो क्या प्रभाव, या उनकी फिजियोलॉजी में क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा के उसके हिसाब से पड़ता है। दूसरी मैं ये बात कह रहा था जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल, मैंने इसको एक आर्टिकल लिखा हुआ है इसके, करवा चौथ महिलाएं क्यों मनाती,
पुरुष क्यों नहीं मनाते? तो आज तो मैं पुरुष वाली बात नहीं बताऊंगा, लेकिन महिलाओं वाली बात बताता हूँ कि महिलाएं क्यों बनाती हैं। उसमें एक एक वो बात होती है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, अगर आप व्रत करते हैं तो आपकी ऑटोफेजी बढ़ जाती है, जो भी करता है उसकी ऑटोफेजी बढ़ जाती है, और उससे कैंसर और तरह तरह की और हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब नहीं होती है या कम हो जाती है। और उसका कारण है ये ऑटोफेजी। इसको नोबेल प्राइज मिला, जो मैं आपसे पहले बोल रहा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के हिसाब से करते हैं। और इसको नोबेल प्राइज इसलिए मिला कि जो लोग व्रत करते हैं, और उसका ये मैं आपको एविडेंस दिखाना चाहते हैं। नहीं, लोग बोलेंगे ऐसे ही बोलते रहे। ये जो ग्रे वाला बार है ये महिलाओं का ऑटोफेजी है, और ये पुरुषों का ऑटोफेजी ऑलरेडी डबल है। इनको व्रत करने बिना ही जबरदस्त ऑटोफेजी लेके बैठे हुए लोग। इसलिए महिलाओं को व्रत करना ज्यादा जरूरी पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनको कोई दबा के बोल रहा है कि आप खाना नहीं खाओ, इसलिए कि ये साइंटिफिक है। अगर आप व्रत करोगे तो आपकी ऑटोफेजी बढ़ेगी, आपको बीमारियां नहीं होंगी, कम होंगी। तो इसलिए हम अब इसकी परंपरा, किसी ने ये मेजरमेंट नहीं किया था। ये सारे जो हम मेजरमेंट हैं इसमें एंजाइम वगैरह के, ये मेजरमेंट नहीं किया था, लेकिन ऑब्जर्व किया था ऐसा होता है, ऐसा उन्होंने बना दिया। तो बहुत सारी इस तरह की परंपराएं इस भाव से होती हैं। और आपने क्या, और अच्छा, वो आपने सवाल पूछा था कि लोग बहुत तरह तरह की चीजें करते हैं, अर्घ देते हैं, और सूर्य की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। या नीम के वृक्ष में जो जल देते चढ़ाते हैं, या पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे दिया जलाएंगे या पानी डालेंगे उसमें। जी, ये बहुत कुछ चीजें सिंबॉलिक हैं और कुछ चीजें हमारी मेडिकल है। जैसे कि सिंबॉलिक है, पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कहते हैं कि पीपल, ऐसा कहते हैं, ऐसा मालूम है कि पीपल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, निकालता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, और सिर्फ पौधा बनाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर हमको चाहिए तो सिंबॉलिकली किया जाता है कि पीपल का पेड़ होना चाहिए, इसलिए वो दीपक जलाने के लिए। क्यों? क्योंकि दीपक जलाने के लिए पीपल का पेड़ होना चाहिए। अगर आप पीपल का पेड़ नहीं रखेंगे तो कहाँ दीपक जलाएंगे? और जब दीपक जलाने के लिए पीपल का पेड़ होगा तो ऑक्सीजन भी आपको मिलेगा। ये एक सिंबॉलिक ऐसा करके उन्होंने आपको ये दिखाने के लिए किया है कि भाई आप पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, और पीपल का पेड़ उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है। दूसरा, आपने नीम के पेड़ की बात की, तो ये तो मेरा अपना अनुभव, क्योंकि मेरी माँ जो है वो बिना नीम के पेड़ में पानी डाले वो कभी कुछ भी, पानी भी नहीं पीती थी। चाय वाय तो उस जमाने में लोग नहीं पीते थे, बाद में पीने लगे, लेकिन उस समय पानी भी नहीं पीती थी। तो मैं 9th ग्रेड में जब साइंस पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि मैं पहले ही साइंटिस्ट हो गया, क्योंकि अब साइंस पढ़ रहा था, घर में किसी को पता नहीं था। मैं सोचा सबसे बड़ा विद्वान मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर राधे श्याम सिंह हैं, और इन्हीं के इंस्टीट्यूशन कमला नेहरू इंस्टीट्यूट में फाइनली मैं साइंस पढ़ा था, लेकिन सुल्तानपुर में मैं पढ़ रहा था जीआईसी में। तो मैं देखा तो पहला साइंस का अपने सारा जो झाड़ना था, सान झाड़नी थी साइंस वाली, अपनी माँ के ऊपर शुरू किया। मैंने कहा ये क्या पाखंड करती हैं आप, बिना मतलब दिन भर बैठी रहती, दोपहर तक नहीं तो 10 बज ही जाता था। तो हमने कहा ये क्यों करती हैं? तो उन्होंने हमसे कहा यहाँ पे इसमें शीतला माता रहती है पेड़ में। उनको नहीं मालूम था बाकी चीजें, मुझे भी नहीं मालूम था। मुझे ये उन्होंने कहा शीतला माता रहती है पेड़ में, तो सही में मुझे कुछ क्यूरियोसिटी थी, कुछ सिद्ध करना था कि गलत है वो। मैं पेड़ पे चढ़ गया, खूब हिलाया पेड़ को, बोले शीतला माता होंगी तो गिरेंगी। वो गिरी नहीं, मेरी माँ हंस के छोड़ दी, कहीं जाने दो। बाद में मुझे पता लगा, बहुत बाद में पता लगा, जब मैं इन्फेक्शस डिजीज पे काम करने लगा, तब मुझे पता लगा कि नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक तत्व होते हैं, जो कि स्वतः प्रवाहित होते रहते हवा के माध्यम से, निकलते रहते। गंध आती ना, फूल की गंध आती, उसी तरह से भी निकलता है। और अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा क्यों किया गया? उसमें पेड़ में सबसे बुजुर्ग महिला घर की हमारी माता जी थी, वो कुल देवता की पूजा वही करती, जो कुल देवता की पूजा करता तो उसी को करना। अब ऐसा बना दिया गया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नीम के पेड़ में पानी डालेंगे तो नीम बना रहेगा, ये जरूरी तो कोई भी डाल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं, कोई घर की बुजुर्ग महिला होगी वो करेगी, तो नीम के पेड़ घर के बगल में होना है, क्योंकि वो दूर तो जा नहीं सकते। तो इसे उन्होंने सिर्फ दवा नहीं की, डॉक्टर भी आपके घर भेज दिया। इस बात से डॉक्टर को जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहीं पे आपके घर के बगल में आपने डॉक्टर दवा खाना ही बगल खोल दिया, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आता रहता है।
ऐसा उन्होंने ऐसी व्यवस्था की नीम, और नीम की सबसे बड़ी जो रिसर्च की पोथी बनी है वो अमेरिका में बनी 1993 में। मैं ढूंढ रहा था, कुछ लिख रहा था इसके बारे में। 1993 में वहां की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने नीम पर इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, भारत में नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है, उन्होंने उसको पढ़ा हुआ है। ये चीज अभी आप बोल रही थी ना कि धर्म और मजहब और रिलीजन, मतलब ये तरह तरह के लोगों के, दूर दराज के लोगों के अपने क्या परंपराएं हैं। ये परंपरा अगर आपको देखना है तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत अच्छी किया है। वो स्टडी करते हैं कब जबरदस्त, हर चीज का फूक अच्छे एनालिसिस करते हैं। अपने यहाँ पे एनालिसिस नहीं करते, अपने यहाँ इकट्ठा करते चीजों को, इन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा, ये सब रख दिया गया, लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं करते, उसका विश्लेषण नहीं करते, ज्यादातर लोग नहीं करते। तो परंपराओं का विश्लेषण आपने बहुत अच्छा किया, एक सवाल पूछा, और मुझसे जितना मेरे ज्ञान में है मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया कि कम से कम इसका विश्लेषण अगर किया जाए तो इस तरह से। आपने बहुत साइंटिफिकली इस बात को बताया है, और क्योंकि लोगों के मन में ये बातें रहती हैं कि ये हमारे मन में भी ऐसी बातें थी कि भाई ये सारी बातें बहुत ही अंधविश्वास की हैं। तो उसके अलावा भी अगर आप अपने इच्छा से कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारे स्पीकर होते हैं वह जो अपनी उनकी इच्छा कुछ भी होती है उस विषय से जुड़कर उसमें कुछ अपनी बात और वो रख सकते हैं। अन्यथा हमारे पास हमारे साथ में आलोक द्विवेदी जो है वो अभी शायद जुड़े हुए नहीं हैं, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। उन्होंने जूम पे वो थे और उन्होंने पूछा कि धर्म के व्यवहारिक संप्रेषण का सबसे उत्तम और सरल माध्यम आप क्या मानते हैं? धर्म स्थापन का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है? ये जो सवाल है ये उन्होंने। धर्म स्थापन का मतलब लोग सोच रहे हैं अगर हम किसी धर्म की स्थापना कर जी रहे हैं, जी। स्थापित है, धर्म की स्थापना कोई नहीं कर सकता। और धर्म जो है वो कोई हमारे बस में नहीं है, हम धर्म के बस में हैं। और अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं इनको न समझ कर। जिसका एक उदाहरण, मैंने आग का उदाहरण अक्सर देता रहता हूँ, तो अग्नि परीक्षा भी आ जाती है उसमें। लोग बोलते हैं सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, किसी के सतीत्व की परीक्षा वो कह रहे हैं आग में डाल के होती है। मैं गारंटी करता हूँ कोई भी बच्ची एक घंटे की पैदा हुई हो या बच्चा पैदा हुआ हो, उसको हम आग में डालें, देखें बचता है कि नहीं बचता। कोई सबको जलाएगा, अब उसकी अग्नि का धर्म है जलाना। कोई भी महा आत्मा, कोई साधु संत इनलाइटेन पर्सन ले आइए, मैं आग में डालता हूँ, देखता हूँ बचता है जलता। क्योंकि वो धर्म आप स्थापित नहीं कर सकते। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब स्थापित है उसका धर्म ऐसा, आप भी ऐसे हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं, आलोक के शायद इस बात को पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम कैसे जाने, व्यवहारिक रूप में कैसे जाने कि हमारा धर्म क्या है। ये वाली उसको स्वाध्याय से होता है। स्वाध्याय ये ऐसा कुछ लोगों का ज्ञान या उनके चक्षु ऐसे होते हैं कि उनको जल्दी समझ में आ जाता है। कुछ महिलाओं को जल्दी समझ में आ जाता है अगर वो शुद्ध विचार की होती हैं उनको, क्योंकि उनके अंदर ये भाव, क्योंकि ये सारा संसार उनसे आया हुआ है, मासिक धर्म उन्हीं का होता है, तो उनको ये प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, इसलिए उनको ये ज्ञान होता है। जो भी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से जुड़ा रहेगा उसको धर्म का ज्ञान होगा, क्योंकि उसको ये दिखाई पड़ता है ना कि अपने अपने हिसाब से। एक कहानी है, एक कोई ऋषि थे, तो एक बिच्छू गिर गया पानी में, उसको उठाने लगे, उसको बिच्छू डंक मारा उनको, फिर गिर गया, फिर उठाने लगे, फिर डंक मारा। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? बोले मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। दोनों लोग उसमें आप स्थापित नहीं कर सकते कि नहीं नहीं इसको कैसे स्थापित किया जाए। हाँ, हम अपने जीवन में, अपने आचरण में, चाहे माता पिता हों, चाहे गुरु हों, प्रोफेसर हों, जो भी किसी स्थान पर आप मीडिया की हैं, अपने धर्म का पालन करके दिखा सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। और वही एक धर्म में विश्वास करने का स्थापन, अगर धर्म में विश्वास करने की स्थापना है, कोई विधि है, तो हम अपने आचरण से कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना विश्वास। तो यहाँ पे वो बात भी आ जाती है कि उन्होंने कि धर्म को व्यवहारिक तौर पर जो संप्रेषित करने की बात उन्होंने कही। तो एक तो आपने ये बता ही दिया है, अब शुरू से तो आप ये बता ही रहे कि धर्म का व्यवहारिक ही आप बता रहे हैं, जी जाहिर सारा सी बात है। जी अब होते तो शायद बताते, कुछ हो सकता है उनके मन में और भी कोई बात हो सकता है जुड़ भी जाए तो फिर जी जी। नहीं।
उनको पकड़ के ले आएंगे और उनसे पूछेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा और हम उनसे फिर ये बात पूछ सकते हैं। और अगर हमारे किसी हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं, अगर उनके भी कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं जरूर। लेकिन इसके अलावा भी आप अगर कुछ बताना चाहें, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहूंगी कि जैसे आज भी लोगों के मन में ये सही में ये बातें रहती हैं कि क्या जो लोग इन सब बातों को ही नहीं मानते, जो रीति रिवाजों को भी नहीं मानते, बहुत ऐसे लोग हैं ना जो किसी भी तरह के रीति रिवाज कुछ भी नहीं मानते हैं, वो बस अपनी जिंदगी जीते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर हम नहीं मान रहे तो क्या कोई फर्क पड़ता है। बहुत बातें नास्तिक और आस्तिक की आती हैं कि अगर हम बहुत आस्तिक हैं या तमाम बातों पे विश्वास करते हैं तो ही क्या हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, और हम किसी भी बात में विश्वास नहीं करेंगे। जैसे आज की बहुत सारी युवा पीढ़ी में बहुत लोग हैं कुछ मानते ही नहीं है, किसी बात में कोई विश्वास नहीं करना, बस जैसी जिंदगी है वैसे जी रहे हैं, जो भी कुछ सामने आता है। मुझे मेरे कुछ मित्र कहा करते थे कि हम आज में जीते हैं, और हम काफी वो लोग बहुत ज्यादा डायनेमिक, जैसे उनकी वो शायद पता नहीं क्या कहेंगे उसको, क्या सोच थी उनकी, लेकिन वो इसी तरह की बातें करते थे कि हम आज में जीते हैं और हम कल की फिक्र नहीं करते, और हम इन वो कुछ भी नहीं मानते थे, किसी भी तरह के रीति रिवाज परंपरा धर्म की बात तो रहने ही दे। तो क्या इस तरह की सोच के साथ भी हम चलकर अपना जो जीवन है अच्छा जीवन जी सकते हैं, और अब जो भी हम कुछ चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। इसमें आपने कई बातें कही जो मेरे समझ में आ रही हैं, और मैं ये चाहूंगा कि अगर और लोगों को कुछ कहना जैसे आपने कहा तो जी ज्यादा जी मैं जी। काफी और भी बोल भी सकता हूँ। लेकिन जो आपने ये कहा कि वो दे लिव इन द डे ऑफ ऑफ देयर लाइफ, पीपल एक्चुअली इंडिया की जो परंपरा है उसमें कहा है यू शुड लिव इन द मोमेंट ऑफ योर लाइफ, नॉट इवन द डे। ये तो बहुत है, इस समय उस क्षण में आप जिए, लेकिन क्षण में अपने को समझ करके उस क्षण में आप अपने को स्थापित करके जिए, तब तो ठीक है। अब वो क्षण में हम आज जी रहे हैं, कल को हमको क्या पता, आज कोई उधार ले लो चोरी कर लो, कल का क्या फर्क। एक तरह से सही है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। और उनकी धारा, उनकी प्रकृति ये है कि ऐसा सोचते हैं। जब एक एक मैं अक्सर बोलता हूँ कि शिव जो हैं, एक मॉडल मॉडल मानिए उसको, कोई जरूरत नहीं कोई माने कि शिव जी हैं ऐसा होता है। एक मॉडल मान के चलिए कि हम कहीं से तो आते हैं और कहीं हम चले जाते हैं। शरीर कहीं से आता है और शरीर चला जाता है, और शरीर के अंदर शरीर रहे भी कुछ ऐसी चीज है जो कि चली जाती है, तो फिर हम जीवित नहीं रहते। हम उसको मानते हैं वो जो है वो शिव है, शिव से आते हैं और शिव में चले जाते हैं। शिव का एक सिंबल होता है पत्थर, एक तो होता है वो नदी में तैरते तौड़ते गिरते टूटते फूटते एकदम बड़ा स्मूथ हो जाता है। दूसरा है कि कोई कलाकार उसको तराशता है, तराशने में बहुत काटना पीटना पड़ता है। तो कुछ लोग हैं जो आप जिसको कह रही हैं कि वो नहीं मानते, वो कहते हैं हम अपना जिएंगे, जो होगा सो होगा। तो वो उनके लिए वो नदी में बहने के बाद शिव तो बनना उनको भी है। तराशने से आप नहीं बनना जानना चाहते हैं तो ठोकर खा के, इसको कहते हैं ठोकर खाते खाते व्यक्ति इंसान बन जाता है। तो एक दिन वो भी इंसान बन जाएंगे, वो भी शिव बनना ही है। शिव शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। हम आते जहां से और जाते जहां, वो कल्याणकारी ही है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति अपने अवेयरनेस से उसको रियलाइज करके, अपने धर्म को जान के, अपने धर्म मतलब अपना उसकी जो प्रकृति है उसको जान के उसके हिसाब से काम करेगा, तो उसको उस तरह से समझ में आएगा। जिसको नहीं आएगा ठोकर खाएगा, बस इतना नहीं है। जो दूसरे की सुनेगा, जैसे गुरु की, अपने माता पिता की, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ माता पिता की, जैसे आप कह रही थी कि और क्या परंपरा है, हमारे परंपरा है कि हम प्रणाम करते हैं, झुकते हैं। उसमें कई फायदा होता है। एक तो कि हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं, क्योंकि ये सत्य है। आपको जो नौकरी देता आप करते हैं ना प्रणाम उसको, आपको जो पैदा किया तो नौकरी बहुत बड़ी चीज है, उसमें प्रणाम करने में क्या प्रॉब्लम। पैर छूते हैं, इस दोनों में आपके शरीर के थोड़े एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा बनी रहती है, तो कम्युनिकेशन शरीर से ज्यादा बना रहता है। ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा करते रहते, नहीं तो हमारे यहाँ तो करवाते ही है, इस तरह से योग करवाते हैं। तो ये एक परंपरा ये है। दूसरा ये कि ये सोशली और स्पिरिचुअली एक्सेप्टेबल चीज है। और मैंने कई बार कहा है, अभी हमने अपनी बेटी का उदाहरण देके कहता हूँ कि अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहती, मेरा डीएनए वापस कर दो। अब लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि औलाद जो है अपने माँ बाप से कभी पूर्ण नहीं हो सकती। पूर्ण होने का मतलब डीएनए वापस करना।
जब तक आप बने हैं तब तक आप डीएनए चाहिए, और इसलिए आप उड़न नहीं हो सकते। मेरी बेटी ने कहा कि मेरी पिछले जन्म में मेरी नानी थी, तो ठीक है, हम उनसे नहीं उड़न हो सकते, वो हमसे नहीं उड़न हो सकते, तो संबंध तो बना ही हुआ है ना। तो समाज को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ कुछ परंपराएं ऐसी बनाई गई हैं, बातें ऐसी कही गई हैं, जो कि साइंस के, अभी मैं जो कह रहा हूँ एकदम, कोई आदमी आपको 1000 रुपया देगा, उसके ब्याज सही तो वापस लेगा। आपने मेरा डीएनए लिया हुआ, तो भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा आपको, कम से कम ब्याज ही दे दो, और नहीं दे सकते तो ये बात है। ये आप फाइनेंशियली आपको देखना, फाइनेंशियली देख लीजिए। एक जो डीएनए की कीमत है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, $160 मिलियन होती है, अगर आपको सिंथेसाइज करना है, सब सही सही हो गया तो। नहीं तो पता लगा सींग उंग निकल आएगी कहीं पे, तो अच्छा है कि हमारे बच्चे हैं, उनको हमने डीएनए दिया, उनको सींग नहीं निकली, उनको बड़े एकदम बिल्कुल क्वालिटी मटेरियल मिला हुआ है, तो क्वालिटी गारंटीड। तो वो ये माता पिता की सेवा करना, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसा करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया, ऐसी हमारी रीति रिवाज बना दी गई, माता पिता का पैर छुओ, उनका आदर करो, उनकी सेवा करो, और आप कल्याण ही कल्याण होना। प्रोफेसर प्रोफेसर कौशल पवार जो है प्रारंभ से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने भी, वो चूंकि ड्राइव भी कर रही हैं साथ में और सुन भी रही हैं, देख भी रही हैं, तो वो एक आपकी इस बात पे बहुत हंस दी बिल्कुल एकदम, क्योंकि आपने जिस जैसी बात कही कि बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट जो है हमने दिया है। तो कौशल जी भी माँ हैं, और बेहद ही उनकी प्यारी बच्ची है, तो जाहिर सी बात है ना कि उनको भी बच्चों को लेकर माता पिता जो हैं बहुत कंसर्न्ड रहते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं या जो युवा पीढ़ी है, किस तरह की बातें सोचते हैं। यहाँ पे अगर कोई कौशल जी भी अगर कुछ कहना चाहे या बातें रखना चाहे, लेकिन अभी चैट बॉक्स में और कोई प्रश्न तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप एक साइंटिस्ट हैं। मैंने जो आपको शुरू से देखा है, जो इतने जो वर्षों में मैंने देखा है आपको, आप साइंटिफिक, आपका जो पर्सपेक्टिव है या साइंटिफिक जो अप्रोच है, उसी का आधार बनाकर आप सारी बातें करते हैं। आपने आज तक जो भी बातें आपकी, कहीं पर भी लेख भी आपके, कोई आर्टिकल्स आए हैं, पेपर आपका हुआ है, आपके अपने बुक लिखी है, तमाम चीजें आप बहुत लॉजिकली, मतलब साइंटिफिकली उन बातों को रखते हैं, बताते हैं। कई लोग ये कहते हैं, कई लोग जो दूसरे पंथ के हैं या दूसरी मान्यता वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी जो परंपरा है भारत की, वो ज्ञान की परंपरा है, विज्ञान की नहीं है। मतलब वो विज्ञान को एक तरह से साइंस जो आजकल के जमाने का है वो मानते हैं। तो इस तरह की बातें करते हैं, तो बहुत लोग, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है कि हर बात को विज्ञान को आधार बनाकर ही हर बात नहीं की जा सकती है। जो भावनाएं होती हैं, जो होती हैं, या मन जो होता है, सबको हम साइंस के माध्यम से नहीं देख सकते। और कहीं ना कहीं हमको भी ये कभी कभी ये बातें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन इन सब बातों के लिए हम कभी और भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कुछ कहना चाहें। कहने के लिए तो हमारे पास इतना है कि हम इतने 6 लोग हैं ना, पूरा 6 दिन बैठे रहे। लेकिन कौशल पवार जी पूछ रहे हैं कि मैं आई आज भी, वो लिख नहीं सकती ना, तो ड्राइव कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, कौशल जी आप जरूर कुछ पूछें, या जो भी आप कहना चाहती, बहुत स्वागत है। जी बहुत आभार आपका। और मैं ये कहूँगी कि चर्चा जो पूरा एक सीरीज की तरह सर ने चलाई हुई है, ये बहुत न केवल काबिले तारीफ है, बल्कि बहुत सारगर्भित और इंफॉर्मेटिव एक साइंस के दृष्टिकोण से भी है। सर को सुनना मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है। शुरू में तो मजबूरी में सुनना हुआ करता था, क्योंकि प्रोफेसर बलराम सर जेएनयू के रहे हैं और मैं भी जेएनयू के अलुमनाई रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब सर को सुनना शुरू किया, तो अब लगता है कि हर बार जो समय, अगर कट गई है जी, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी जी आ रही, आ रही। मैं सर को जब लगातार सुन रही हूँ, और खासकर धर्म और रिलीजन के विषय पर, क्योंकि मेरा पीएचडी इसी पे है। मैंने अपना शोध प्रबंध धर्मशास्त्र में ही लिखा है, तो बहुत सारी चीजें मैं उसको कोरिलेट कर पा रही थी। सर, मेरा एक व्यवहारिक शास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रश्न नहीं है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रश्न भी नहीं, बल्कि जिज्ञासा है। मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि भारत भी आपका एक लंबा अनुभव का रहा है, और से जुड़े हुए हैं। गाँव देहात में, भारत जैसे में, न केवल बल्कि हर एक समुदाय, हर एक
कौशल जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है अभी। फिर से बोल दीजिए, आपकी आवाज जी। थोड़ा कट गई। अरे तो कट भी गई। जी, लगता है कि हाँ जी, वो नेटवर्क की, क्योंकि वो ड्राइव कर रही हैं तो उनकी नेटवर्क की समस्या होगी। हो सकता है वो जुड़ जाए, क्योंकि वो शुरू से ही साथ में थी। हाँ, तो तब तक और का देखते हैं अगर किसी और को कोई सवाल। जी जी। आ, वो फिर कौशल से जी, जुड़ी। कौशल जी पुनः आप सवाल पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी जी, मैं सर आपसे माफी चाहती हूँ। मैं बस इतना सवाल पूछना चाहती थी सर कि हमारे जो धर्म, जो हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक धर्म, यहाँ तक की धर्म, जो धर्म शास्त्रीय दृष्टिकोण से धर्म होता है, जो हमारे लोक देहात में जो रीति रिवाज परंपराएं, जो धर्म ही है अपने आप में, जिसको हम आचरण के रूप में लेते हैं, लोक व्यवहार के रूप में लेते हैं, उसका अभी तक कोई जो वैज्ञानिकता उनके अंदर समाहित है, उस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो धर्म को और परंपराओं को व्याख्यायित किया गया, लेकिन जो लोक व्यवहार में जो हर एक अलग अलग वर्ग के लोक व्यवहार है, उनकी अपनी आस्थाएं हैं, उनके अनुसार ही उनके धर्म है, उनको अभी तक राइटिंग में नहीं लिया गया। उनको उनको उनकी साइंटिफिक अप्रोच, किस दृष्टिकोण से वो देखते हैं चीजों को, उनको समाहित नहीं किया गया। क्या कोई ऐसा रिसर्च एरिया हो सकता है कि इन सारी चीजों को जो अभी तक शास्त्रों में नहीं आई, नहीं मिलती हैं, मान लीजिए अगर एक समुदाय विशेष का धर्म है कि वह खुले मैदान में जाके केवल 2 ईंटों का मंदिर बना लेता है, उसी में वो पूजा अर्चना करता है, उसके लिए वही अपना धर्म है। लेकिन उसके पीछे का जो संस्कृति है, उसकी पूरा एक पूरी कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम अभी तक भी अपने शास्त्रों में जगह नहीं दे पाए। इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मेरे मन का सवाल है। तो हमारे यहाँ पे 2 व्यवस्था है, कौशल जी आप अच्छे से जानती हैं। एक आगम व्यवस्था है और निगम व्यवस्था है। निगम वो है जो आप कह रहे हैं, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार सबको करना है, और बहुत सारे लोगों को उसका समझ में नहीं आता है, तो बीच में ठेकेदार मिलते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब है। कुछ बहुत अच्छे होते हैं ठेकेदार, कुछ बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और कुछ को ज्ञान होता है और कुछ को ज्ञान नहीं होता है। इसलिए शास्त्रीय चीजों को साधारण व्यक्ति के लिए समझना आसान नहीं है, किसी न किसी को उसमें माध्यम बनाना पड़ता है। और इसमें स्कॉलरली लोग जो हैं आज के दुनिया में, जिनको एजुकेटेड कहते हैं, वो उनके साथ ही समस्या है। जो शास्त्रीय ढंग से उसको व्याकरण और भाषा के हिसाब से समझाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है, वो सही भी हो भी सकता है, सही ना भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरी तरह की आप बात बता रहे हैं, जो कि विशेष वर्ग की बात हो रही है, या कि हम तो ये कहेंगे जो ट्राइबल लोग हैं उनकी भी बात हो सकती है, इंसान की बात होती है, कि आप जानवर की बात हो सकती है। जानवर का आयुर्वेद में ऐसा हुआ है, कहा गया है, जानवर को कोई बीमारी होती तो खाना छोड़ देता है। और फिर पहले आयुर्वेद वाले ये करते थे कि जानवर फिर जब बीमार होके किसी बीमारी से उठता था और क्या खाता था, वो उसको दवा मानते थे। हम तो जानवर से सीखते हैं, तो जो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है। जानवर, आज जानवर को हम तो जानवर ऐसा मानते, सोचते हैं हम लोग बहुत बड़े हैं। हम लोग बड़े नहीं है, असल में जानवर हमसे ज्यादा होशियार है। और किसी भी तरह से देख लीजिए, इस पर हमने एक चैप्टर वैप्टर भी लिखा हुआ है कि हम अगर उदाहरण ले लें तो हमारे यहाँ पे जो कुत्ता होता है उसको एयरपोर्ट में रखते हैं बताने के लिए कि इसके अंदर इस बैग के अंदर क्या रखा हुआ है, क्योंकि उनको, हमको, इंसान को नहीं मालूम, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो इसी तरह जो आप जिस वर्ग की बात कर रही हैं, गांव, तो गांव हम ये कहते हैं, गांव में जो नहीं रहता, वो ट्राइबल एरिया जो जंगल में रहता है, उसको हमसे ज्यादा ज्ञान है। और उसको शास्त्रीय ढंग से, या शास्त्रीय ना भी, अगर आप शास्त्रीय नहीं कहना चाहते हैं, तो जो भी हमारी आगम व्यवस्था है, आगम व्यवस्था में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। हम सिर्फ देखते हैं, समझते हैं, और जो जैसा जिसकी प्रकृति है उस तरह से करता है। ये सिद्ध है
कि जो लोग प्रकृति के साथ रहते हैं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, जो प्रकृति के साथ रहते हैं वो प्रकृति को ज्यादा जानते हैं। जो स्कॉलरली कोई भी हो, आज का प्रोफेसर है, वो एसी कमरे में बैठ के और वहां की बातें कर रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आता है। मैं इस पर एक चैप्टर लिख चुका हूँ, आपको शायद मैंने भेजा तो नहीं है, ये मैं भेजूंगा उस पर। किसी की पुस्तक पे मुझे किसी ने बोला कमेंट्री लिखने की है कालिदास पर, तो कहते लोग कालिदास मूर्ख थे क्योंकि जिस डाली पे बैठते थे उसी को काट रहे थे। ये स्कॉलरली व्यू है, शास्त्रीय ढंग है, उसका शास्त्रीय व्याख्या है। हमारी गांव की भाषा मेरी अपनी है, क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ कितनी बार, उसी डाल पे बैठ के उसी को काट चुका हूँ। क्योंकि उसको हमारे यहाँ कुशलता कहते हैं, कार्य कुशल बोलते हैं उसको। हम उसी डाल पे बैठ के काटते, जल्दी जल्दी से कट जाए वो, जल्दी से गिर जाए वो। लेकिन जो शास्त्र क्योंकि शास्त्रीय लोग जान नहीं सकते, उसको कर नहीं सकते, इसलिए सोचते मूर्खता है। और जो व्यक्ति के अंदर होशियारी हो, जैसे आप कह रही हैं, दो मैदान में दो ईंटों का घर बना के मंदिर की पूजा कर रहा था, वो कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। सुनामी आया था 2004 में, एक भी ट्राइबल व्यक्ति अंडमान निकोबार में नहीं मरा। जितने शास्त्रीय और बड़े होशियार लोग, पैसे वाले लोग थे, जिनके पास ये फोन था, 10,000 मर गए थे। 10,000 सारी इंफॉर्मेशन थी, उनको वो पता ही नहीं है। ज्ञान तो प्रकृति से आता है। तो आप जो कह रही है एकदम सत्य है। इसको हमको, आप जैसे लोगों को चाहिए, हमारे लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं इसमें, कि हम लोगों को गांव-गांव जाके उनका इतिहास, उनकी मान्यताएं, उनकी परंपराओं का एक संग्रह बनाना चाहिए, और उससे बहुत बड़ा ज्यादा ज्ञान होगा। क्योंकि आई एम एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट, आई डू एक्सपेरिमेंट्स। हम ये नहीं सोचते कि ऐसा ऐसा है, आइंस्टाइन बोल गए तो ऐसा होगा, ऐसा हम नहीं मानते। हम आई डू एक्सपेरिमेंट्स, अगर एक्सपेरिमेंट में जो आता है वो सही है, ये नहीं सही है किसी ने कहा था ऐसा है। तो आप दिस इज मोर साइंटिफिक, आप जो कह रही हैं कि, लेकिन यह है कि हमको भी किसी तरह से एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव साक्षी भाव से करना है, ये संग्रह करना है, उससे फिर उसका ज्ञान ले आना है, उसको लोगों को समझाना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। सबसे ज्यादा मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ग्रामीण व्यवस्था होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। हमारा स्वराज उसी से चलेगा जो जहां पर है वो अपना चलाए। हमारे यहाँ निषाद राज अपना राजा बने थे। श्रृंगेरपुर आज भी गांव है जिसके राजा निषाद राज हुआ करते थे। वो कोई क्षत्रिय ब्राह्मण और वैसे नहीं राजा बना हुआ था वहां पर, या जो अगर आपको उनको शूद्र कहना चाहते तो कह दीजिए। हमारे यहाँ पे कई लोग राजा ऐसा बोलते हैं कि जो राजा थे, जब अंग्रेजों ने राज्य वापस दिया, तो उसमें मैंने सुना है, पूरा नंबर मैंने किसी से सुना ही है, लेकिन ये है कि 565 राजाओं में से 400 राजा क्षत्रिय नहीं थे। वो अगर जाति के नाम से आप कहना चाहते हैं, वर्ग के नाम से कहना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ लेकिन राज करने का एक ढंग था उनका, और राज उस ढंग से करते थे। और राजा का एक अपना धर्म होता है, उस धर्म के साथ करते थे। तो यहाँ पे जो धर्म की आप बात कर रहे हैं ये भी है। और इस तरह से बहुत सारी ट्राइबल, हम अमेरिका में वहाँ पे जिनको कहते हैं इंडिजिनस अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन कहते हैं, या कभी वो इंडियन भी कहते हैं। कोलंबस गड़बड़ा गए थे, वो भी शास्त्री हो गए थे, उन्होंने उनको इंडियन बोल दिया। तो नेटिव इंडियन का अपना तरीका है, उनका अपना रिजर्वेशन है। अमेरिका में रिजर्वेशन, उनके ऊपर अमेरिका का कानून नहीं चलता, वो अपने हिसाब से करते, कानून ही नहीं चलता है, अपने हिसाब से करते हैं। और उनके यहाँ पे वही व्यवस्था है जैसे अपने यहाँ पे गांव की पंचायत होती। हमारे यहाँ वर्ग की पंचायत होती थी, हर वर्ग के लोग अपनी पंचायत होती थी। उनका पंच परमेश्वर होता था, उसमें कोई भी उस गांव का जाएगा तो उसको जमीन पे बैठा पंच परमेश्वर ऊपर बैठते थे, क्योंकि ये व्यवस्था है, ये एक ऐसा परंपरा है, उस परंपरा का पालन करते थे। ये सारी दुनिया में ऐसा है, अपने यहाँ ही नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पे ये शास्त्रीय लोग जो हैं अपनी शास्त्र को इतना जो ज्यादा थोपते हैं। और मैं इसको अक्सर देखता हूँ, जो लोग देखते होंगे हमारा प्रोग्राम वो वार्तिक टीवी वाला भगवत गीता पर, मैं अक्सर इस पर क्वेश्चन उठाता हूँ कि शास्त्रीय जो व्याख्या है वो हमको नहीं लगता है कि उचित है और सबके लिए लागू हो सके, सबके लिए व्यवहारिक है। बहुत अपने तर्क संगत जो बात है वो आपने कही है, और हमने देखा भी है कि बिल्कुल जब आप बातें करते हैं, और आपने कई बार जो मैंने कहा है ये, और मैं मानती हूँ कि जो स्टैब्लिश्ड जो बातें हैं उनको जब आप चैलेंज करते हैं बहुत ऐसे नामी गिरामी लोगों के बीच में, तो बहुत कई बार विरोध भी होता है, या भवें जो हैं वो तन जाती हैं। और जो हमारे हमारे जो एक जो सोच है और जो मान्यता है, उसको अगर कोई उस पर प्रश्न उठाता है या चैलेंज करता है या उससे ऊपर ऐसी बात करता है जिसका
जवाब देना आसान नहीं हो पाता, तो कभी जो मन है वो विचलित हो जाता है। तो हमने भी देखा है कि किस तरह से आप तमाम लोगों से घिरे हुए और ऐसी बात अपनी रखते हैं, और लोग जो हैं किस तरह से आपके ऊपर जो है प्रश्न करते हैं, या फिर बातें जो है वो कई बार लोग मानते भी नहीं है बहुत सारी बातें। तो खैर, बातें तो बहुत सारी हैं और बहुत कुछ हो सकता है। आप जहां से जुड़े हैं वहां से आपने किसी तरह से समय निकाला, और हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि चूंकि इतने एपिसोड्स धर्म, मजहब, रिलीजन के ऊपर में हुए हैं, तो हम चाह रहे थे कि आपकी कुछ बात जो है वो सामने आए, इसलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था। और आप प्रयाग में हैं, और आप एक वैज्ञानिक हैं, और जिनसे आपने कहा था योगी सत्यम, जिनसे आपने जो है योग सीखा, आपने कुछ जो बातें हैं बहुत सारी सीखी हैं, और वहां पे आप हैं, और अ, आप लोक कल्याण के लिए भी काम करते हैं, इसीलिए योग को या क्रिया योग को उसका माध्यम बनाकर आप लोगों के कल्याण का मार्ग आपने चुना हुआ है। तो आज के लिए मुझे लगता है हमारा समय भी हो चुका है हमारे प्रोग्राम का, और आप भी बहुत व्यस्त हैं, आपने किसी तरह से समय निकाला। तो हम अगले एपिसोड में फिर से जुड़ेंगे, और उसमें कुछ हमारे कोई और गेस्ट होंगे, और आप जो है उनके सामने अपने जो सवाल हैं, अपनी बातें वो रखेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है सुनना। तो आज आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नमस्कार। सिंह। नमस्कार। तो प्रोफेसर बलराम सिंह जी हमारे साथ में जुड़े, और उनसे हमने बात की जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, जो साइंटिफिक अप्रोच है वो क्या हो सकता है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक जो परंपराएं हैं उनके जो भारत में चलते हैं उनको लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और अगर दर्शकों हमारे साथ जो फेसबुक पे जुड़े हैं और जूम के माध्यम से भी, जो चूंकि हमारा समय हो चुका है, अगर आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई बात है आप रखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी चैट बॉक्स में लिखकर रख सकते हैं। हम अगले एपिसोड में जब जुड़ेंगे, हमारे एक्सपर्ट जब हमारे साथ में आएंगे, उनके सामने हम जो ये प्रश्न है वो रखने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर सिंह भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, उनसे भी हम आपकी जो बात है वो उनके सामने भी रख सकते हैं। आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपका इंतजार करेंगे किसी और टॉपिक के साथ में, किसी मेहमान के साथ में, और ऑब्वियसली प्रोफेसर सिंह के साथ में हम सब जुड़ेंगे, और कुछ अलग टॉपिक पे, कुछ नए विषय पर बात होगी। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।